हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल डोज विद शंकर बनबोरी में। तो दोस्तों, आज से हम शुरुआत करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी भारतीय संविधान का इतिहास क्या रहा या भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। तो इसी कड़ी में आज हम टॉपिक लेके आए हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट है उसको दो भागों में बांटते हैं। ब्रिटिश का जो भारत में शासन रहा, जो रूल रहा, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जिसे हम कंपनी रूल के रूप में देखते हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जिसे मानते हैं, वो रहा 1773 से 1858 तक, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 से तक का मानते हैं जिसे हम। दूसरा भाग जो हम मानते हैं क्राउन रूल, यानी अंग्रेजी महारानी के अंतर्गत जो भारत का शासन रहा 1858 से 1947 तक का। तो दोस्तों, बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। तो ये पहला कानून था जो अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया। अब देखते हैं क्यों लाया गया था। इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो दोस्तों, ये जो एक्ट लाया गया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए और उनको संचालित करने के लिए लाया गया कानून था, एक एक्ट था। तो इसके की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला जो बदलाव इसमें लाया गया वो था डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी एक पोस्ट में चेंज कर दिया गया, गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके अलावा क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम, और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल जो बंगाल का बना वो था वारेन हेस्टिंग्स। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। सेकंड पॉइंट की बात करें इसकी, तो इसमें क्या बदलाव किया गया। और गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी जो मद्रास और बॉम्बे की रियासतें थी उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट यानी अधीन कर दिया गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। इस्टेब्लिश्ड ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 कंप्राइजिंग वन चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत अगले ही साल 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश रखे गए। पहले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति का नाम सर एलिजा एम्पे था। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं इसकी। प्रोहिबिशन ऑफ सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फॉर प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। तो जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया, उनको प्रोहिबिट कर दिया गया कि आप किसी भी तरह का निजी व्यापार, प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और किसी भी तरह की घूस, रिश्वत या किसी का उपहार, तोहफा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसका लास्ट पॉइंट जो था उसके लिए देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो भारत में रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर।